पदावली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, लीला के पद कब लिखे जाने लगे यह भी कुछ निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता, किंतु 10वीं-11वीं शताब्दी में मात्रिक छंदों में श्री कृष्ण लीला के गाने की प्रथा चल पड़ी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि जयदेव का गीत गोविंद इसी प्रकार के मात्रिक छंदों के पद में लिखा गया था। जयदेव के बाद उसी प्रकार की पदावली बंगाल के चंडीदास और मिथिला के विद्यापति नामक कवियों ने लिखा। जिस प्रकार के पद बंगाल और उड़ीसा में प्रचलित थे, उसी प्रकार के पद सुदूर पश्चिम में भी प्रचलित थे, अर्थात पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारत में ऐसे पद व्याप्त थे। विद्यापति जिस समय पदावली की रचना कर रहे थे, उस समय उसका अखिल भारतीय स्वरूप मौजूद था। हिंदी में और खासकर मैथिली में विद्यापति गीति काव्य परंपरा के प्रणेता के रूप में उभरते हैं। लीला गान की यह परंपरा लोक मानस में मौजूद थी, इसीलिए इनमें जनमानस और जनभावना की सरल, सहज और अविरल अभिव्यक्ति हुई है। विद्यापति की पदावली में प्रेम भी है और भक्ति भी, श्रृंगार भी है और आध्यात्मिकता भी। पदावली के कारण ही विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाए। उन्होंने जनभाषा मैथिली में काव्य रचना की। विद्यापति जन कवि थे। उन्होंने जन सरोकार, जन चेतना, भावनात्मकता, उत्कर्ष और अनुभूति की सूक्ष्मता का परिचय उनकी पदावली ही देती है। पदावली श्रेष्ठ गीति काव्य है। इनमें भावों के लयात्मक गति के साथ साथ काव्य और संगीत का अनूठा सामंजस्य है। उनके असंख्य गीत लोककंठ में बस गए हैं। उनका यह काव्य लोक संस्कृति से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। इसमें जनजीवन की सामान्य सच्चाई प्रस्फुटित हुई है। बड़ा कवि अनुकरणीय होता है, उसके युग के कवि प्रभावित होते हैं। विद्यापति से भी गीत गोविंद दास, हरिदास आदि मैथिली के कवि प्रभावित हुए। सूरदास के लीला पदों पर भी विद्यापति के गीतों का प्रभाव स्पष्ट है। यही नहीं, निराला के गीतों पर भी विद्यापति की गीतात्मकता का प्रभाव देखा जा सकता है। बंगाल का ब्रजबुली, असम का वरगति और अंक्यानाट पर विद्यापति के गीतों की स्पष्ट छाप है। यही नहीं, नेपाल के कुछ कवि भी विद्यापति से प्रभावित हुए। गीति काव्य और विद्यापति। गीति काव्य की जो कुछ विशेषताएं हैं, मुक्तक पद, गीयता और भावना की तीव्र अभिव्यक्ति तथा घट्टा की प्रवाह त्वरा, अर्थात गीत वाद्यों के साथ गाया जाने वाला छंदबद्ध काव्य गीति काव्य होगा। लेकिन यह भी ध्यान में रखना है कि श्रेष्ठ कलाकार इतिहास ग्रंथ के पाठ को भी वाद्य यंत्र के साथ गा देंगे, वह गीति काव्य नहीं होगा। उसमें भावनात्मक अनुभूति का चित्रण भी होना चाहिए, और वह इकहरी अनुभूति या स्थिति का चित्रण, अर्थात ऐसी भावनात्मक अनुभूति जिसमें संक्षिप्तता और मानवीय भावनाओं के रंग या गति हो। संक्षिप्तता इसका बड़ा ही आवश्यक बंद है। गीति वाद्य के साथ गाया जाने वाला महाकाव्य गीति काव्य नहीं कहलाएगा। इन दो शर्तों के साथ त्वरा अर्थात शीघ्रता भी बहुत आवश्यक है। घटना प्रवाह की त्वरा, शीघ्रता बहुत अच्छी नहीं है, पर अत्यंत संक्षिप्त भावना की अभिव्यक्ति होने के कारण गीति काव्य के लिए त्वरा बहुत आवश्यक शर्त हो जाती है। हिगेल ने गीति काव्य की 2 आवश्यक शर्तें बताई हैं। उनके अनुसार गीति काव्य के पूरे छंद में संबद्धता अनिवार्य है, अर्थात भाव अकुलता और प्रभाव के समान स्थिति का अटूट निर्वाह होना चाहिए। इसके बिना प्रभाव अमनविति क्षरित होती है। उनकी दूसरी शर्त है कथा और घटना प्रवाह में त्वरित परिवर्तन की स्थिति, अर्थात नई बात कहकर उसे तुरंत पूर्व कथित हिस्से से जोड़ देना और इससे रसोद्रेक उत्पन्न कर प्रभाव को उत्कर्ष देना एक सफल गीतकार का कौशल ही है। भारतीय गीति काव्य का आरंभ वैदिक युग से हुआ है। हिंदी गीति काव्य के पहले रचनाकार विद्यापति हैं। विद्यापति पदावली लीला गान की परंपरा में पड़ती है। लीला गान की परंपरा लोकमानस में व्याप्त थी। इसका प्रमाण जयदेव का गीति गोविंद है। बंगाल, उड़ीसा, कश्मीर में श्री कृष्ण लीला के गाने का प्रचलन था। हिंदी में सर्वप्रथम विद्यापति ने इस प्रकार के गीतों की रचना की।
उनकी पदावली जयदेव के गीत गोविंद से प्रभावित है। विद्यापति ने गीति काव्य के रूप में पदावली की रचना मुक्तक शैली में सफलतापूर्वक की। इसमें भाव अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र है। गीति काव्य में भावनाओं की अभिव्यक्ति की प्रमुखता होती है। विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण के व्यक्तिगत प्रेम का सूक्ष्म अंकन हुआ है। संगीतात्मकता और कोमल कांत पदावली के लिए तो विद्यापति की पदावली प्रसिद्ध है। उनकी कविता में काव्य और संगीत का अद्भुत मेल है। विद्यापति पदावली के गेय तत्व और काव्यत्व इस कदर एक दूसरे में घुले मिले हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग करना मुश्किल प्रतीत होता। भावों की तीव्र अभिव्यक्ति और संक्षिप्तता विद्यापति के गीतों की विशेषता है। ये सब तत्व मिलकर विद्यापति पदावली को एक श्रेष्ठ गीति काव्य बनाते हैं। महाकवि विद्यापति के जन सरोकार, जन चेतना, भावनात्मक उत्कर्ष, अनुभूति की सूक्ष्मता का परिचय सही अर्थों में उनकी पदावली ही देती है, जो लोक भाषा में लिखी गई इनकी संस्कृत रचनाएं तो इनके पांडित्य की द्योतक है। पदावली की रचनाएं मोटे तौर पर दो तरह की होती है, एक भक्ति परक और एक दूसरी प्रेम परक। भक्ति परक रचनाओं के आधार पर विद्वानों में इन्हें शैव, शाक्त, वैष्णव आदि तरह तरह की संप्रदाय में बैठाने में का मतभेद चलता रहा है। श्रृंगारिक रचनाओं में भी इनके फलक काफ़ी विस्तृत हैं। गीति काव्य के रूप में विद्यापति पदावली की विशेषता, तो पदावली में 3 प्रकार के पद है। राधा कृष्ण संबंधी पद है, शिव विष्णु गंगा जानकी दुर्गा आदि के स्तुति परक पद, आश्रयदाता राजाओं की स्तुति भरे पद। राधा कृष्णन संबंधी पदों में श्रृंगार रस की प्रधानता, यहाँ रीतिकालीन काव्य के सारे लक्षण मिल जाएंगे, यथा रति क्रीड़ा, नखसिख वर्णन, संयोग वर्णन, विरह वर्णन आदि। दूसरे भाग में शिव, दुर्गा, विष्णु आदि के स्तुति परक गीतों में विद्यापति का भक्ति भाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। तीसरे प्रकार के पदों में विद्यापति ने अपने आश्रयदाताओं की वीरता का गुणगान किया है। विद्यापति के पदों में की सबसे बड़ी विशेषता उसकी संगीतात्मकता ही है। सर्वविदित है कि विद्वानों से लेकर हलवाहों तक की मंडली में विद्यापति के पदों की लोकप्रियता का कारण इसकी सहज संगीतात्मकता, सरल संप्रेषणीयता और उसमें लोकचित की भावनाओं की अनुगुंज ही है। गीतमयता इनकी गीति काव्यों का प्राण तत्व है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैथिली में रचे गए इनके सारे पद गीति ही हैं। गेय धर्मिता इनमें इस तरह भरी हुई है कि रागों के सारे शास्त्रीय विधानों के साथ कई बड़े संगीतज्ञ भी ये गीत सफलतापूर्वक गाते हैं। लय, ताल, छंद, मात्रा की कोई भी त्रुटि उन्हें इन संगीतों में नहीं दिखती। और दूसरी तरफ एकदम से अपटु व्यक्ति ने संगीत शास्त्र के व्याकरण की कोई जानकारी नहीं, वे भी बड़ी तन्मयता से गाकर आत्मसुख प्राप्त। एक ही गीत है, कखन हरब दुख मोर है भोलानाथ। यह बात अचंभे की है कि इस एक ही गीत को बगैर कहीं किसी शब्द या मात्रा परिवर्तन के लोग कभी प्रातःकालीन धुन पर गाते हैं, कभी सोहर की धुन में, कभी किसी और ही धुन में। इन गीतों में आत्मा की तरह बैठी हुई संगीतात्मकता ही है जो इन्हें इस कदर लयबद्ध हुई है। प्रोफेसर मैनेजर पांडे कहते हैं, गीत काव्य में काव्य अनुभूति के साथ गीतकार की तन्मयता के अनुरूप ही पाठक की तन्मयता संभव होती है। गीत काव्य व्यक्तिक अनुभूति की व्यंजना है, किंतु उसमें लोक हृदय का स्पंदन भी होता है। यही कारण है कि व्यक्तिगत गीत समूह गीत नहीं बन जाते हैं। विद्यापति के गीतों में यह बहुत बड़ी विशेषता है कि इनके सारे काव्य गीत उन तत्वों से युक्त है जिनके कारण गीतकार की तन्मयता के अनुरूप ही पाठकीय तन्मयता मौजूद है। पाठक, भावक और गायक तीनों ही वर्ग के लोग इन गीतों में उतनी ही तन्मयता से खो जाते हैं जितनी रचनाकार की रही होगी। इनकी गीति रचनाएं चाहे भक्ति परक हो या श्रृंगार परक, शक्ति वंदना हो या गंगा स्तुति या शिव नचारी, विरह विलाप हो या मिलन सुख से युक्त, सबके सब भावक को लीन करने में सफल है। पावस की रात में मेघ जब अपनी सारी कलाओं से बरस रहा होता है
तब घर में अकेली बैठी कोई युवती अपने पिया की अनुपस्थिति की पीड़ा किस तरह सहती है, इसको चित्रित करते समय महाकवि ने जब सखी हे हमर दुख नहीं और गीत लिखा होगा तो कितनी तन्मयता रही होगी, यह कल्पनीय है। इस गीत में यौन पिपासा, देह लिप्सा और उदित कामुकता से आतुर किसी कामुक युवती की अश्लील काम भावना नहीं, विरह की आत्यांतिक पीड़ा सहती है। प्रेम रंग में रंगी एक प्रेम तपस्विनी की व्यथा व्यक्त हुई है, जिसे सुनकर, पढ़कर और गाकर कोई भी व्यक्ति उस दृश्य से एकांतमय स्थापित कर लेता है। इन गीतों में मणिकांचन संयोग की दशा है, यह है कि एक तरफ चित्रण ऐसे उत्कर्ष पर और दूसरी तरफ गीतमयता यह पढ़ते हुए आपसे आप पाठक के भीतर से कोई संगीत बज उठे। शब्दों का उच्चारण होते ही अनुभव हो कि शायद आसपास कोई वाद्य यंत्र बज रहा हो, कोई मादक संगीत चल रहा हो जो भीतर से हृदय को कहीं कुरेदता है। महाकवि विद्यापति के इन गीतों को देखते हुए स्पष्ट होता है कि यहाँ भावों की लय, आत्मकता, गति में काव्य और संगीत का अनूठा सामंजस्य है। विद्यापति के गीत एक और लोकगीतों के करीब हैं तो दूसरी ओर इनमें शास्त्रीयता भी है। विभिन्न स्थानों से विद्यापति की जो पदावलियाँ हासिल हुई हैं, महाकवि विद्यापति के सारे गीतों का समुचित संकलन अभी तक तो हो ही नहीं पाया है, परंतु यह उनके पदों की गीतात्मक विशेषता यही है कि असंख्य गीत लोक कंठ में बस गए हैं और यह कवि का लोक संबंध और लोक संस्कृति से गहरी संबंधता ही है कि इन गीतों के विभिन्न सामाजिक रीति रिवाज मौजूद हैं, जिस कारण वे गीत पद की ललनाओं द्वारा उपनयन, विवाह, मुंडन, पूजा पाठ, कीर्तन, भजन, सोहर, जन्म मरण आदि अवसरों पर गाए जाते हैं और बिल्कुल उन अवसरों के लिए सटीक बैठते हैं। महाकवि विद्यापति के कई गीत यदि लोककंठ में बस गए हैं तो उसका कारण यही है कि यहाँ शब्द संगीत, नाव संगीत और भाव संगीत तीनों एकमेक होकर ऐसी त्रिवेणी बहा रहा है मानो सखी है हमर दुख नहीं और सखी की पूछसी अनुभव मोहि प्रथम सुमागम भूसल अनग उगना रे मोर कतय गेल्हा जय जय भैरवी असुर भयाउनी बड़ सुखसार पाओल तू तीरे। जैसे गीतों के पद पढ़े जाते हैं तो इनमें शब्द संगीत, नाद संगीत और भाव संगीत की ऐसी ताकत भरी हुई कि बिना प्रयास के आपसे आप नितांत अपटू और लयहीन मनुष्य के मुंह से भी धुन और लय फूट पड़ता है। विद्यापति के गीत लोकगीत के रूप में प्रचलित है। जनपद में लोकगीतों की तरह व्याप्त उन अनेक गीतों का कारण ढूंढने में पाठक को ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ मनुष्य के राग विराग और संयोग, वियोग, दुख, हर्ष, विषाद, मिलन, विरह, मान, समर्पण, लास, उल्लास, लाज, धाक, क्रोध, स्नेह, रंग और पानी की तरह घुला मिला है। यह विभाजन रेखा खींचना कठिन है कि जनपद की कौन सी कहावत और कौन सा मुहावरा इनके गीतों में आकर साहित्य बन गया है और कौन सी पंक्ति लोककंठ में जाकर कहावत बन गई है। किसी के आगमन के लिए काक शकुन की प्राचीन परंपरा मिथिला में है। महाकवि विद्यापति जब विरह व्याकुल नायिका द्वारा काग की खुशामद करने वाले गीत में इस लोक सत्य को व्यक्त करते हैं, सत्य को व्यक्त करते हैं तो वह एक परिष्कृत के रूप में सामने आता है। आज भी इस पद की पंक्ति किसी प्रतीक्षा करती नायिका के मुंह से निकल जाती है। वैसे ही है कि यदि कायदे से समीक्षा की जाए तो यह साफ साफ दिखेगा कि साहित्य में रस की जिस सरिता की कल्पना भावुकों ने की है, महाकवि विद्यापति की पदावली ही इस सरिता का उदाहरण है, जहाँ संगीत की स्वर लहरी अपनी पूरी नाच शक्ति के साथ शब्दों, अर्थों, भावों, विचारों और लोक यथार्थों के सारे चित्रों को बहाए जा रही, एकदम शांत और समुज्ज्वल रूप में। कोई अशांति नहीं, कोई अभद्रता नहीं, कोई
उच्छृंखलता नहीं। इस साहित्य धारा में यमुना की शांति और धीरता, गंगा की निश्चलता और सरस्वती की पवित्रता तथा अदृश्यता हर तरह से मौजूद है। इनकी पदावली को पढ़कर उठने वाले हर भावक को विद्यापति के शब्दों में कहना पड़ेगा, बड़ सुखसार पाउल तू तीरे। जैसे स्वयं महाकवि ने इहलोक से विदा लेते समय गंगा की स्तुति में कहा था। विद्यापति पदावली में राधा कृष्णन के बहाने से नायक नायिका के विरह मिलन का सूक्ष्म और मार्मिक चित्रण हुआ है। संयोग पक्ष का चित्रण करने में कवि की भाव अभिव्यक्ति सहज रूप से व्यक्त हुई है। कवि ने नायक नायिका के आंतरिक भावों को सहज अभिव्यक्ति दी है। प्रेम वस्तुतः विरह की आग में तपता है। विद्यापति ने भी विरह के माध्यम से गहरी प्रेम अनुभूति व्यक्त की है। आंतरिक भाव के चित्रण में कवि बेजोड़ है। पद्य विद्यापति पदावली में भक्ति और श्रृंगार का द्वंद्व। विद्यापति के काव्य संसार को बांटे तो राधा कृष्ण विषयक ज्यादातर गीत श्रृंगारिक है और जो भक्ति गीत है उनमें प्रमुख है शिव स्तुति, गंगा स्तुति, काली वंदना, कृष्ण प्रार्थना आदि। उल्लेख्य है कि स्त्री पुरुष प्रेम विषयक जो भी श्रृंगारिक पद विद्यापति ने लिखे हुए अपने जीवन के अंतिम 30-32 वर्षों से पूर्व ही अर्थात शिव जैसे प्रिय मित्र की मृत्यु के बाद उन्होंने श्रृंगारिक रचनाएं नहीं की। भक्ति और श्रृंगार दोनों प्रवृत्तियां मध्यकाल के साहित्य में पाई जाती हैं। यह दीगर बात है कि भक्ति काल का समय निर्धारण साहित्य इतिहास में जब से होता है उसके 4-5 वर्ष बाद विद्यापति ने श्रृंगारिक गीतों की रचना छोड़ दी। कहा जा सकता है कि उनकी श्रृंगारिक रचनाओं का प्राय सर्वांश भक्ति काल के पूर्व ही लिखा गया है, लेकिन भक्ति काल की जो भी रचनाएं हैं उनका संबंध किसी न किसी तरह भ्रंश साहित्य की भक्तिपरक रचनाओं से कमोबेश होगा। डॉक्टर शिवप्रसाद सिंह की राय में अपभ्रंश साहित्य की भक्तिपरक रचनाओं की मुख्य विशेषता राधा कृष्ण संबंधी पदों में भक्ति और श्रृंगार का समन्वय, श्रृंगार का अत्यंत मुखर रूप, संगीत प्रेम भक्ति का समन्वय आदि है। हो न हो विद्यापति के पदों में संगीतमयता, प्रेम और भक्ति के इतने उत्कृष्ट रूप का कारण उस विरासत का प्रभाव ही हो, पर आचार्य शुक्ल की राय में भक्तिपरक रचनाओं में श्रृंगारिक पुट होना कुछ ठीक सा नहीं हुआ। सुर के पदों के हवाले से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात की शिकायत की है कि भक्ति रचना में श्रृंगार में आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना का समाज पर कल्याणकारी असर नहीं हुआ। विषय वासना में रत रहने वाले स्थूल दृष्टि के लोगों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। आगे के साहित्य में उन्मादकारिणी उक्तियों से भरी श्रृंगारिक रचना को उन्होंने इसके परिणाम के रूप में देखा। विद्यापति के यहाँ भक्ति और श्रृंगार का यह रूप कुछ भिन्न है। यहाँ लोग चाहे तो आज की परिपाटी के अनुसार श्रृंगार और भक्ति की रचनाओं को अलग अलग करके देख सकते हैं। ऐसे सच यह भी है कि विद्यापति के मैथिली में लिखे राधा कृष्ण प्रेम विषयक गीतों को कई कृष्ण भक्त भक्तिमय के रूप में गाते हैं। गीत गोविंद के एक श्लोक जिसमें जयदेव को कहना पड़ा कि यदि आपका मन सरस हो, हरि स्मरण करना चाहे और विलास के कौतूहल में रमना चाहे तो आप जयदेव की मधुर कोमलकांत पदावली सुने। भागवत में तो श्रद्धा और रति को भक्ति की सीढ़ी माना गया है। तंत्र साधना वाले साहित्य युग में पंचम कार सेवन भी गौरतलब है। विद्यापति के पदों के संदर्भ में प्रोफेसर मैनेजर पांडे के कथन के सहारे ही बातें खुलती है कि लौकिक प्रेम ही ईश्वर उन्मुख होकर भक्ति में परिणत हो जाता है। लौकिक प्रेम ही जोड़ने का काम करता है और ईश्वरीय प्रेम भी एकात्मय की जो स्थिति भक्ति में दिखाई देती है। और विद्यापति जिसे आत्मा परमात्मा के मिलन के रूप में कहते हैं, तोहे जन्मी पुनि तोहे समाओप सागर लहरी समाना, यह स्थिति लौकिक प्रेम में कैसे फलित होती है यह देखने के लिए कृष्ण के विरह में नायिका द्वारा गाया गया वह गीत है।
अनुखन माधव सुमृत राधा भेल मधाई, अर्थात सुध बुध खोकर प्रेम दीवानी होने वाली राधा की जो व्याकुलता यहाँ है, भक्ति में यही व्याकुलता और विह्वलता भक्तों की होती है। संगीत के अलावा भक्ति और श्रृंगार की यह तात्विकता जहाँ एकमेक होती है, वहाँ विद्यापति के कुछ भक्तिपरक पदों में श्रृंगार और भक्ति का संघर्ष भी परिलक्षित होता है। जो विद्यापति श्रृंगारिक गीतों में समर्पण और सौंदर्य की हद तक लीन है, रमन विलास और विरह मिलन के इतने पक्षों को इतनी तल्लीनता से चित्रित करते हैं और यौवन बिनु तन बिनु यौवन की यौवन पिए दूरे कहते हुए पिया के बिना तन और यौवन की सार्थकता नहीं समझते हैं, वही विद्यापति अपने भक्तिपरक गीतों में विनीत हो जाते और पूर्व में किए गए रमन और आराम को निरर्थक बताते हैं। आद जन्म हम निंदे गमावलो, जरा शिशुकत दिन गेला, निधुअन रमनी रस रंगे मातल, तोहे भजब कौन बेला। ये वही विद्यापति इतने मनोग्राही श्रृंगार गीतों की रचना करने के बाद अंत समय में तातर सैकत बारी बिंदु समसुत मित रमणी समाज कह देते हैं। जिन्होंने श्रृंगारिक गीतों में नायिका के मनोवेग को जीवन दिया है, उसे प्राणवान किया है, वे विद्यापति उस रमणी को तप्त बालू पर पानी की बूंदे के समान कहकर भगवान के शरणागत होते हैं। जावत जन्म हम तू न सेवल पद, युवती मने मेली, अमृत तेजी किए हलाहल पीयूल, संपदे विपदही भेली कहकर महाकवि स्वयं श्रृंगार और भक्ति के सारे द्वैध को खत्म कर देते हैं। ऐसा मानना शायद पूरी तरह ठीक न हो। पूरा जीवन युवतियों के साथ बिताया, अमृत छोड़कर विष पान किया, यह भावना कवि की शालीनता ही दिखाती है। दो कालखंडों और दो मनस्थितियों में एक ही रचनाकार द्वारा रचना धर्म का यह फर्क कवि का पश्चाताप नहीं, उसकी तल्लीनता प्रदर्शित करता है कि वहाँ जहाँ कहीं भी मुकम्मल है, हम श्रृंगारिक कवि विद्यापति और भक्ति कवि विद्यापति को तोलने और समझने का प्रयास तो अवश्य ही करें, इन्हें लड़ाने का प्रयास नहीं कर सकते। अब पढ़ेंगे कबीर की विचार चेतना और प्रासंगिकता।